बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे तजज़ियाकार शादाब कबीर भी मौजूद है। जाहिर है हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 इंटरनेशनल सीरीज की। और पहला जो मुकाबला हुआ वो ना हो सका, और क्योंकि मौसम ने इजाज़त नहीं दी। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने आगाज़ किया था, आगाज़ में झटका ज़रूर लगा था, लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड की टीम खेल रही थी ऐसा लग रहा था कि स्कोर हो जाएगा। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मुकाबला नहीं हुआ। मुकाबला जो पाकिस्तान ने जिस इंटेंशन के साथ मुकाबला शुरू किया उस पर हम बात करेंगे, और अगले मैच पर हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान की 11 थी, क्यों थी, बहुत ज्यादा शोर हुआ। शादाब कबीर, डायरेक्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान 11 पे हम बात कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से हाइप बन रही थी कि यंग जो हैदर अली हैं, जिनके बारे में कहा गया सेंसेशनल है, अंडर 19 की प्रोडक्ट हैं। और मैं आपको एक और चीज याद कराऊं, चाहे पाकिस्तान की स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो, चाहे इस T20 सीरीज की अनाउंसमेंट हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हेडलाइन लगाई वो दोनों ही बार हैदर अली को हेडलाइन में रखा। लेकिन हैदर अली फाइनल 11 में नहीं आए। क्यों भाई, आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले थैंक यू आसिफ भाई। आसिफ भाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच के बाद T20 में आई हुई थी तो सबसे मुझे बड़ा जो एक्स फैक्टर लग रहा था वो कप्तानी का था, क्योंकि आपका जो कप्तान था वो परफॉर्मर है अपना। तो हमें ऐसा लग रहा था कि कप्तान जो है वो डेफिनेटली डिक्टेट करेगा और अपनी टीम बनवाएगा। लेकिन जिस तरह की टीम बनी है मुझे ऐसी लग रहा है कि एक जो कोचिंग पैनल बैठा हुआ है उनकी अभी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अजहर को हम पहले क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, इस वजह से डिक्टेट हो रहा था। लेकिन क्योंकि बाबर खुद बड़ा परफॉर्मर है तो मुझे ऐसी लग रहा था कि अब वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बाबर एक बड़ा स्टेप लेगा। जिस तरह हमने पास में देखा है इंडिया में धोनी ने जैसे लिया था, हमें भी ऐसी लग रहा था कि बाबर एक स्टेप लेगा और यंग प्लेयर्स की टीम को खिलाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही लड़के खेल रहे हैं जो पास में खेलते रहे। मुझे लिए बड़ा सरप्राइज था। तो अभी भी मुझे ऐसी लग रहा है कि बाबर जो है वो मैनेजमेंट के अंडर में है। और बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि हैदर अली का आपको पता है कि हमारे बड़े मुश्किल से लोकल स्टार बनते हैं, और हैदर को तो ऐसा स्टार बना दिया गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबर के बाद हैदर ही है। तो एक बड़ा सरप्राइज था। और मैं नहीं समझता था कि हैदर नहीं खेलेगा, लेकिन हैदर की गुंजाइश बनती थी और बिल्कुल हैदर को खिलाना चाहिए था। एंड आई डोंट नो उनके जहन में क्या है कि आगे के फ्यूचर प्लान है कि वर्ल्ड कप आने वाला है, आगे उसी को तैयारी करनी है या इसी तरह आपने पुराने प्लेयर्स खिला के अब टूर गुजारना है। नहीं शादाब, ये फिर बताए ना, हैदर अगर खेलता तो कहाँ खेलता? मैं आपको बैटिंग लाइन बताऊं, बाबर, फखर, हफीज, मलिक, रिजवान, इफ्तिखार, ये थी आपकी बैटिंग लाइन। कहाँ हैदर खेलता है? देखिए आपके पास आपके जो मेन वेपन है आपकी जो स्पिनर, उसमें शादाब और मैं समझता हूँ कि एक तो उनका एज ठीक ठाक हो गई है, दूसरा इधर एक यंग लैड 29 साल है, 29 साल, 29 साल। देखिए हमारे यहाँ एज समटाइम जो बताई जाती है वो चेहरे पे नजर नहीं आ रही होती है, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चेहरा आपका कुछ और बताता है, एज आपकी कुछ और होती है। खैर ये एक लंबी डिबेट है, मैं इसमें नहीं आना चाह रहा। लेकिन ऐसा आपके पास क्रिकेट में बड़ा, सिर्फ क्रिकेट में नहीं होता, ये तो हर शोबे में हो रहा है, हर शोबे में होता है। लेकिन आपके पास एक प्लेयर ऐसा था कि जिसको आप इंग्लैंड जैसी कंडीशन के अंदर, देखिए इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहां पे आप स्टार बना सकते हो प्लेयर को। बेशक मुश्किल कंडीशन है, लेकिन T20 एक ऐसा फॉर्मेट आपको पता है, फ्लैट विकेट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, और जितना कॉन्फिडेंस हैदर को मिला हुआ था, तो मेरे लिए सरप्राइज यही है कि हैदर क्यों नहीं खेला। ठीक है, आपको फोकस होना चाहिए आगे की तरफ कि आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको अभी से स्टार्ट लेना चाहिए। अगर आप ये पुराने प्लेयरों के साथ चलते रहेंगे तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये नहीं कि हैदर को ठीक है आपने खिलाया नहीं खिलाया, मेरा प्रॉब्लम कप्तान है। कप्तान इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि जो हमने टेस्ट मैच के अंदर देख लिया, हमें कितना सफर करना पड़ा। तो अभी कप्तान कितना स्ट्रॉन्ग था, परफॉर्मर था, उसको स्टेप लेने चाहिए थे। आई डोंट नो उनके जहन में क्या चल रहा है। अच्छा, इफ्तिखार की जगह आप समझते हैं कि हैदर होना चाहिए? और भी अगर आप देख लें बॉलिंग में, हारिस रऊफ टीम के अंदर आए, नसीम भी नहीं आए, और भी यंग लड़का हसनैन बैठा हुआ था, हैट्रिक वाला है, लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। यंग अगर आज जैसे आप कह रहे हैं ना, टीम आगे बनानी है तो बॉलिंग, इमाद ने बॉलिंग की, शादाब ने की, इफ्तिखार ने की। देखिए आमिर तो आपकी पहली चॉइस डेफिनेटली, आमिर का तो कोई
अभी आपके पास ऑल्टरनेट ऐसा मौजूद नहीं है। इसके अलावा आपको पता है शाहीन है, वहाब रियाज आपके बेंच में बैठे हुए हैं। आप जो हारिस की बात आप कह रहे हैं, मुझे यहाँ पे हसनैन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि आप उनकी स्टेटमेंट से समटाइम बड़ी हंसी आती है। जब आपको किसी यंगस्टर को ग्रोम करना होता है तो आप उसके मुताबिक स्टेटमेंट लेके खिला लेते हैं, और जब आपको नहीं करना होता तो फिर आप उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देते हैं कोई कि भाई यंग लड़का है, अभी उसका बहुत चांस है। तो ये चीजें स्टेटमेंट ना मुझे कोचिंग पैनल से मैं बड़ा अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टैन को टीम के अंदर ग्रोम करने की, आप उसको डेवलप करने की। आई डोंट नो ये क्या बना रहे हैं टीम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन आई होप कि पाकिस्तान टीम जीते। और आप बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मामला सरफराज वाले भी थोड़े से अजीब से लग रहे थे मुझे। चलिए उस पर करते हैं बात। 3 ओवर में 32 रन दिए हारिस रऊफ ने और काफी उनको आसानी से खेला है, खासतौर से बेंटन ने स्कूप शॉट्स खेले। आपको क्या लगता है हारिस सिर्फ पेस पे लेकिन चेंज ऑफ पेस भी वो कर रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या उनके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि उनको काफी ज्यादा हाइप मिली है कुछ दिनों में, कुछ अरसे से? देखिए आसिफ भाई, अभी भी आप देखें अभी जो टीमें बनी है, अपना जो रीजनल की टीमें बनी है, उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लग रहा है ये हाँ। अपनी जितनी भी फ्रेंचाइजेस हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्रेंचाइजेस का जो जो रोल हो गया है ना, वो पाकिस्तान टीम के अंदर भी नजर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हारिस का देखें आप, बहुत सारे मैं प्रोग्राम्स देखता हूँ, उसके अंदर जब आप किसी प्लेयर को, आजकल मीडिया बड़ा रोल अदा करता है, आपने किसी प्लेयर को टीम के अंदर डलवाना है तो उसके पीछे एक बड़ा काम हो रहा होता है। तो हारिस सोहेल के लिए बाकायदा बोला जा रहा है कि भाई वेरिएशन बहुत ज्यादा है उसके अंदर, और इस किस्म का उसकी बड़ी हाइप बनाएगी। तो उस हाइप की वजह से मुझे लगता है कि ये जो आपकी सारी फ्रेंचाइज है, इनका ज्यादा रोल नजर आ रहा है। तो वो चाहते हैं कि उनका प्लेयर खेले पाकिस्तान से, ताकि उनकी फ्रेंचाइज को ज्यादा फायदा हो। चले अब आखिरी पॉइंट जो आपने कहा था, अब देखते हैं कि अगले मैच में पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन ये जो आपने जो फर्स्ट क्लास टीमों का जिक्र किया, हारिस रऊफ इससे पहले भी नॉर्दर्न की टीम में थे, लेकिन ये नॉर्दर्न की इंतजामिया बताएगी कि उन्होंने कितना कोऑपरेट किया और कितना वो फर्स्ट क्लास मैचेस में आए खेलने। वो फर्स्ट क्लास खेलते रहे या वो T20 जो मुल्क से बाहर हो रहा था वो वहां रहे। तो प्रायोरिटीज भी देखनी होंगी। बाकी जो फ्रेंचाइज का है इन्फ्लुएंस, उस पर हम जरूर बात करेंगे जब हम आगे बात करेंगे। चले वो जो बात आपने शादाब जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो भी करते हैं चलते चलते। विकेट कीपर की पोजीशन, मुझे तो अच्छा लगता है कि हम 90 की दहाई में वापस गए हैं, जहां आपको 1 पाए के विकेट कीपर मिल रहे हैं। 1 पाए के नहीं तो कम से कम बहुत अच्छे विकेट कीपर मिल रहे हैं। तो यहाँ रिजवान के बारे में आपने इशारा पहले ही दे दिया था, बाबर आजम की उस ट्वीट को लेकर के सरफराज अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा आपको नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या खतरे में आ गए सरफराज अहमद, या ये एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हो गया है? आसिफ भाई, बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन तो हो गया है, लेकिन मैंने आपको पास में भी बोला था कि जो लड्डू है, जिसका परफॉर्मेंस का लड्डू कहते हैं, हम यही कह रहे थे कि सबको खिलाना चाहिए। तो जब वो आपके कप्तान ने ट्वीट की थी, मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था कि ये ट्वीट बाकायदा किसी वजह से की गई है, ये क्योंकि इतनी ज्यादा तारीफ किसी एक इंडिविजुअल की कप्तान कर रहा है, तो वो सिर्फ तारीफ नहीं है, वो मैसेज कन्वे कर रहा होता है। क्योंकि जरूरी नहीं होता आप समटाइम मुझसे बोले आप आजकल ट्वीट लिख देते हो, आप बहुत सारी चीजें आप कन्वे कर देते हो, जिसका आपको अंदाजा हो गया कि सरफराज बाहर हो गए और रिजवान टीम के अंदर आ गए। बिल्कुल ये चीज मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि इस किस्म की परफॉर्मेंस, अगर प्लेयर की करंट परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको यूज करना चाहिए, लेकिन ये हर बंदे के साथ होना चाहिए, हर किसी के अप्लाई होना चाहिए। हमने टेस्ट मैच के अंदर बोला था कि सोहेल खान बहुत फॉर्म में, आप उनकी टेस्ट में कंडीशन बहुत सूट करती है, आपने यंगस्टर के साथ गए कि जी यंग लड़के लेके आए हुए। फिर आपको हमने बोला फवाद आलम में बहुत फॉर्म में, आपको उनको खिलाना चाहिए। आपने जी शादाब को प्रेफर किया कि नहीं जी वो शादाब जो है वो T20 में रन कर रहा है और शादाब को अच्छा परफॉर्म करेगा, हमें बॉलर चाहिए। तो इस किस्म की जो आपका परफॉर्मेंस पे अगर आपने किसी प्लेयर को खिलाना है वो सब पे होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो मुझे सिर्फ वो लग रहा है आंसर कि आप सरफराज को, क्योंकि सरफराज एक थ्रेड है उनके लिए कि भाई अगर सरफराज परफॉर्म करता है तो आपको पता है सरफराज बहुत कप्तान अच्छे रहे हैं। सरफराज ने पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया है, ICC चैंपियन, अपना एशियन उसके अंदर चैंपियन बनवाया है, और उसकी कप्तानी सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान बनवाया है उसने आपको। तो मैं समझता हूँ सरफराज एज ए कप्तान इन सब के लिए खतरा है। तो बहुत सारी चीजें हमें नजर आती हैं कि ये डेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यार चलो अभी भी ये होगा, लेकिन फिलहाल ये चीजें, इस किस्म के फॉर्मूले सब पे अप्लाई होने चाहिए। तो चले बिल्कुल
हेल्दी कॉम्पिटिशन देखिए, टेस्ट मैच के अंदर आपको अंदाजा हो गया, दोनों विकेट कीपर जो है मैन ऑफ द सीरीज हुए, तो आपको अंदाजा हो गया क्रिकेट जो है ना बहुत ज्यादा पार्ट टाइम उस पर चली गई है। अगर आप विकेट कीपर हो तो साथ में आपको बैट्समैन होना बहुत अच्छा है। तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है और आई होप कि सरफराज मेंटली तौर पे तैयार होंगे इसके लिए। चले, अच्छी बात है। और सरफराज अहमद के लिए ये चैलेंज है जिसको वो अच्छी तरह से लेंगे, ये उम्मीद है। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही पहले T20 में, पहली विकेट जल्दी हासिल की और उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी मलान की और बेंटन की, उससे पाकिस्तान को बचना होगा कि लगभग वो अच्छी खासी पार्टनरशिप थी, वो तकरीबन 71 रन की शराकत बनी थी, जिसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम वापस आई। कैचेस भी ड्रॉप किए पाकिस्तान की टीम ने, स्लिप में खासकर बड़े अहम मौके पे एक कैच गिराया था। तो इससे बचना होगा। अगले T20 मुकाबले के वक्त हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत। फ्री हिट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।